हेलो स्टूडेंट्स, एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो मैथ की सीरीज चल रही है उसके अंदर हम आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर हम पहले समझ लेते हैं डाटा क्या होता है। देखो, डाटा क्या होता है, किसको बोलते हैं डाटा, जिसको हम आंकड़े भी बोल देते हैं। और एक कलेक्शन ऑफ नंबर, ये कुछ नंबर होते हैं, कुछ वैल्यू होती है जो गैदर करते हैं, हम इकट्ठी करते हैं, गिव सम इंफॉर्मेशन से, कुछ सूचनाओं के लिए, उसको डाटा बोलते हैं। और ये जो डाटा होता है टू टाइप्स का होता है, एक तो प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा के अंदर हम इजीली प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमने स्कूल के अंदर गए, हमारे स्कूल के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, हमने उन 30 स्टूडेंटों के नाम लिख लिए, उनकी हाइट लिख ली और उनका वेट कर लिया। तो कोई रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक डाटा है जिसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। सेकेंडरी डाटा हमें कैसे मिलता है, वो नेट से मिलता है। पूरे ईयर का बहुत ही बड़ा डाटा होता है जो हम देख नहीं सकते, साथ के साथ कहीं नेट से या कहीं मतलब किसी से, दूसरे पर्सन से या किसी लिमिटेड से हम हायर करते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी डाटा कौन सा हो गया, जो हम आसपास देखते हैं, जैसे अपने घर के आसपास कितने पेड़ हैं, कितने किस चीज के पेड़ हैं, वो हमारे प्राइमरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा हम नेट से या किसी उससे लंबा डाटा लेते हैं। जैसे हम सोच लेते हैं भाई अपने हरियाणा के अंदर कितने मतलब लिटरेची रेट है, या कितने मतलब एक ईयर के अंदर कितने बच्चों ने मतलब जन्म लिया है, ऐसे कोई डाटा मिलता है तो उसको सेकेंडरी डाटा बोलते हैं, जो हम नेट या किसी और माध्यम से प्राप्त करते हैं। अब डाटा को लिखते कैसे कैसे हैं, एक तो लिखने का मेथड होता है डाटा को रिप्रेजेंट। अब डाटा तो हो गया, उसको कितना अच्छा लिखते हैं वो उसके रूल होते हैं लिखने के लिए। जैसे हमारे पास सामान तो बहुत है, हम उसको रखते कैसे हैं ताकि वो दिखे। जैसे किसी शॉप के ऊपर जाते हो आप, वो सब कुछ शो करता है आपको, ये चीज भी है मेरे पास, ये चीज भी है। ऐसा ये डाटा है, ये अलग अलग मेथड से लिखा जाता है। एक तो होता है पिक्टोग्राफ लिखने के लिए। पिक्टोग्राफ में ना बिल्कुल रिप्रेजेंट की जाती है पिक्चर, इमेज को बोलते हैं पिक्टो। इमेज या पिक्चर रिप्रेजेंट की जाती है किसी ऑब्जेक्ट की, और उसमें वैल्यू रख देते हैं। जैसे यहां से समझो आप फुटबॉल है, एक फुटबॉल की जो ये बना रखी है, इसका मतलब 10 स्टूडेंट। तो फुटबॉल में कितने बच्चे हैं, 10 20 30 40। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फुटबॉल खेलने वाले 40 स्टूडेंट्स हैं। देखो ऐसे प्रेजेंट कर दिया। क्रिकेट खेलने वालों के लिए बॉल बना दी, और हमने पता है एक बॉल की जो वैल्यू है 10 है, तो क्रिकेट खेलने वाले 30 स्टूडेंट्स है। बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 20 हैं, और बैडमिंटन खेलने वाले 10 है। तो ये पिक्टोग्राफ का रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ऐसे हमारे पास डाटा था एक, उसके अंदर एक स्कूल का, फुटबॉल खेलने वाले बच्चे इधर आ जाओ, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे इधर आ जाओ, बास्केट खेलने वाले बच्चे इधर आ जाओ, बैडमिंटन। तो इसको पिक्टोग्राफ में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। एक तो मेथड होता है पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करने का। ये देखो पिक्टोग्राफ का दूसरा एग्जाम्पल देख लो। पिक्टोग्राफ का एक हमारे पास डाटा था, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली द क्वेश्चन, और ऐसा डाटा आएगा, हमें उसके आंसर देने होंगे। तो ये देखो मार्च में सोल्ड बनाना, और एक जो ये चक्कर बना रखा है इसका मतलब है 5 डजन। इसका मतलब क्या है, 5 डजन है। तो अप्रैल में इतने इतने इतने, तो पूछेगा आपसे किसमें सबसे ज्यादा सेल हुई, किसमें सबसे कम हुई, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे ही हमने उसके अंदर बताने होंगे क्वेश्चन को देख के, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ये तो था अपना पिक्टोग्राफ। दूसरा मेथड होता है लिखने के लिए बार ग्राफ। बार क्या होती है, बार ना एक इसकी तरह होती है, स्टिक की तरह, छड़ की तरह होती है, जिसको हम बार ग्राफ या बार डायग्राम भी बोलते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ होता है हमारे पास। ग्राफ दिखा देता हूं मैं कैसा होता है ग्राफ भाई। तो स्टूडेंट्स ये होता है आपका ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ होता है। आपने 1 2 3 ये अपनी तरफ से लिखने होते हैं, एक तरफ ये एक्स एक्सिस होता है, एक तरफ। तो ग्राफ में ये बीच वाली लाइन की वो नहीं होती, हम एक तरफ ही बनाते हैं, ये वाला इस साइड। तो सही तो ये होता है स्टूडेंट्स, इस ग्राफ की बात कर रहे थे हम। देखो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। इसकी बात कर रहे थे हम, ये बार ग्राफ के रूप में लिखा जाता है। बार ग्राफ की टाइप्स होता है ये। तो ये देखा आपने बार ग्राफ, तो बार ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो उससे कुछ नहीं, आपने तो आंसर ही देने हैं इस सीरीज के अंदर। ये बार ग्राफ कैसा आएगा आपके पास लिखा हुआ, इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, और उन क्वेश्चनों को हम स्टडी बेस के रूप से आपको दे देंगे। तो ये तो हमें बार ग्राफ के बारे में पढ़ा है। बार ग्राफ जैसा ये होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में यही डिफरेंस होता है, इसके बीच में कोई गैप नहीं होता, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। वही रिप्रेजेंट वही ये करता है, वही ये करता है। तो ये होता है हमारा बार ग्राफ। ये भी एक रेक्टेंगल की तरह होता है, और इक्वल विड्थ होती है, कुछ हाइट होती है इसकी, और बीच में कोई भी गैप नहीं होता। ये मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं बार ग्राफ के बारे में, और पिक्टोग्राफ के बारे में, और हिस्टोग्राम के बारे में। एक होता है हमारा पाई चार्ट।
पाई चार्ट ना एक ऐसे सर्कल ग्राफ होता है, ये सर्कल की उसमें होता है, ये हमारा ना, ये भी हमारा जो रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये जो हमारी डिवाइडर होता है उससे एंगल बनाए जाते हैं ऐसे, और उनको रिप्रेजेंट के लिए लिखा जाता है। पूरा एंगल जो 360 का होता है और अलग अलग एंगल फिर ये बांट दिए जाते हैं। टोटल एंगल जो होता है वो 360 का होता है। जैसे 40% इसमें इतने हैं, इसमें 20% ऐसे रिप्रेजेंट होगा, तो इसके अलग अलग आंसर आगे देने पड़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल है देखो आएंगे, इनके अंदर से बिल्कुल इजी मेथड आएंगे, बताएंगे आपको किस हिसाब से कर लेते हैं स्टार्ट इसकी। भाई फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़े भाई इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द फ्लोइंग बार ग्राफ, बार डायग्राम गिवन है आपको, 100 दे रखी सेल बर्गर की, और बर्गर दे रखे वेडनेसडे को कितने, थर्सडे को कितने बर्गर, ये 40 बर्गर है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 60 है, और इसमें है 80, और इस दिन सेल हुई 55 की। तो टोटल क्या सेल हुई, जो टोटल सेल हुई है, टोटल सेल हुई हमारी 40 प्लस, देखो ऐसे लिखना आपने, अच्छा 60, चलो बीच में यहाँ 60 लिख देते हैं, और 4 डेज ही हैं तो इनको प्लस कर लेते हैं भाई। 8 और 4 12, 6 18 और 5 23, ये 235 तो सेल हो गए, और जो टोटल बर्गर थे वो थे हमारे 320 में से माइनस कर लेंगे 235, तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, इसमें से क्या आंसर आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रहेगा 11 में से 3 गया 8, तो 85 फर्स्ट आंसर आ जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन आपका, इस हिसाब से आपको सोल्व करने हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ ले। पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, पिक्टोग्राफ में तो आपको पता है इमेज दिखाई जाती है और एक इमेज की वैल्यू दी जाती है। जैसे एक इमेज की वैल्यू 20 है, प्लांट दिए गए, मंडे को ये सोल्ड प्लांट हुए हैं, ट्यूसडे को इतने सोल्ड हुए हैं। तो पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट सोल्ड फ्रॉम द मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेके फ्राइडे तक कितने प्लांट सोल्ड हुए, पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल जो पिक्टोग्राफ में प्लांट है वो 19 है, और एक की जो वैल्यू है वो 20 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो पीछे लगा देंगे, इसे जीरो पीछे आ गई, और मल्टीप्लाई करेंगे 19 2 जा 38, यानी कि आंसर आ गया आपका भी 380 प्लांट सोल्ड हुए मंडे से लेके ट्यूसडे तक, मंडे से लेके फ्राइडे तक। थर्ड क्वेश्चन भी पढ़ लो भाई, इजी क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है, पढ़ो थर्ड क्वेश्चन भी। तो पढ़ लिया सब बच्चों ने थर्ड क्वेश्चन, बनाना सोल्ड हुए हैं इसमें भी, और इसमें सोल्ड बनाना मार्च को में कितने हुए हैं, अप्रैल में कितने हैं। हमें पहले क्वेश्चन को थोड़ा रीड आउट करना होता है, क्वेश्चन पे चले जाएंगे, जो पूछा गया आंसर पूछा गया, क्या पूछा गया है इधर ध्यान दे से बच्चे। व्हाट द नंबर ऑफ सोल्ड बनाना ड्यूरिंग द मंथ, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो 23 बनाना की जो ये है, एक बनाना जो रिप्रेजेंट किया गया पिक्टोग्राफ को 5 डजन किया गया, कितना किया गया, 5 डजन, और एक डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, क्योंकि बनाना की वैल्यू बतानी है। अब देखो इसको इजी मल्टीप्लाई करना, पहले इजी है, ये 60 हो जाएगा क्योंकि 12 5 से 60 होता है। अब यहां देखें एक जीरो लगा लो पीछे, 6 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, 6 3 जा 18 1 6 2 जा 12 1 13, तो सब बच्चे समझ जो मल्टीप्लाई कैसे किया है, मल्टीप्लाई को इस मेथड से करोगे तो इजी पड़ेगा आपके लिए। वैसे आपके लिए कुछ भी नहीं है, 23 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आए उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर भी यही आएगा। आ गया समझ सबको? तो ऐसा ही करना था, टाइमिंग के हिसाब से चलते रहो, थोड़ा स्पीड में समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर स्टडी पढ़ो 4, स्टडी ऑफ द ग्राफ आंसर द फ्लोइंग द क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन का हमें वो देना है। तो ये देखो अमित है, गोपाल है, चलो ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेक्चर टेकन अमित एंड राघव, अमित के और राघव के बीच में लेक्चरों का डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब अमित ने कितने लेक्चर लगाए हैं, यहां पर 2 लेक्चर है, और 2 लेक्चर है यहाँ पर, और लेक्चर इन द डे, एक लेक्चर के अंदर 2 है भाई। तो पहले अमित के लेक्चर देख लो, अमित ने कितने लेक्चर लगाए, 2, और दूसरे राघव के भी देख लो, राघव ने लगाए हैं 5, तो इन दोनों ने लगाए 7 लेक्चर, कितने लगाए 7। और जिसके बीच में डिफरेंस बताना है गोपाल और प्रमोद, गोपाल के देखो कितने हैं, गोपाल ने लगाए 4 लेक्चर, और उसके साथ गोपाल के साथ कौन था, राघव, कौन था, राघव, बताओ भाई राघव ने कितने लगाए थे। पहले तो अमित और राघव का देख लिया, फिर गोपाल और प्रमोद का देखना है, प्रमोद ने कितने लगाए 3, तो इसमें से डिफरेंस ही तो करने थे, बोलो। वेरी गुड, 0 आंसर आना चाहिए इसका।
तो सबको समझ में आ गया। पहले अमित के देख लिए भाई, ये अमित के और राघव के, अमित और राघव ये था 5 और 2 7 लिखा है देखो, और इनके 4 3 इनके भी 7 है, माइनस कर दिया, डिफरेंस कर दिया, 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े भाई, फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से अच्छी तरह। तो पढ़ो क्वेश्चन को, स्टडी द बार चार्ट गिवन बिलो विच द सोन। श्याम के मार्क्स हैं कोई S1 के अंदर, S1 एग्जामिनेशन के अंदर, और इन डिफरेंट सब्जेक्ट है आउट ऑफ 100 में से लिए गए हैं। तो 100 में से तो सीधी परसेंटेज यदि 80 आएंगे तो 80% माने जाएंगे, 70 आएंगे 70%। किस में पूछा है? साइंस में पूछा है ना। साइंस में कितने हैं? 80 है, तो 80% माने जाएंगे क्योंकि 100 में से है परसेंटेज, क्योंकि 100 में से वैल्यू मानी गई है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 80% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े भाई, पढ़े इसको भी। फ्लोइंग द ग्राफ दिया गया है, पिक्टोग्राफ दिया गया है सितंबर में, और एक शूज को दिखाया गया है 112 पेयर ऑफ शूज। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ शूज बाय द शॉपकीपर फॉर मंथ। कितने मंथ है? 1 2 3 4, पहले तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पिक्टोग्राफ है, एक को रिप्रेजेंट कर रहा है इतने पेयर ऑफ शूज। तो काउंट कर लिए हमने, 11 थे और ये कितने थे? एक पेयर को 112 पेयर किया गया है। इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इजी होता है करना। 112 के तो इसको 112 के नीचे लिख के ऐसे मल्टीप्लाई करके भी यही सेम ही होता है भाई। ये आंसर आना चाहिए, यही कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। मिल गया सब बच्चों को? मिल गया भाई। 7th क्वेश्चन पढ़े। फ्लोइंग बार चार्ट दिया हुआ है, वेरियस स्पोर्ट्स प्ले, स्टूडेंट स्टडी द चार्ट एंड गिवन आंसर। तो पूछा क्या? हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले टेबल टेनिस। टेबल टेनिस पे आ जाओ भाई। यहाँ टेबल टेनिस की देख लेते हैं कहां पर है टेबल टेनिस। इसके आसपास है 8 के, तो 8 वाली पूरी करती है, तो इसका आंसर 8 ही आना चाहिए। पिक्टोग्राफ देख लो भाई। नेक्स्ट पिक्टोग्राफ है, आपको काउंट किया हाउ मेनी परसेंटेज स्टूडेंट यूज इन स्कूल वैन। स्कूल वैन पे आओ पहले, तो कहां पर है? ये स्कूल वैन है, और 1 2 3 4 5 6 है वैल्यू इसकी। कितनी है वैल्यू? 6 है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको स्कूल वैन, एक स्टूडेंट की वैल्यू 50 है, तो ये स्कूल वैन को करने वाले बच्चे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, भी गलती करेंगे कुछ बच्चे इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 50 निकालेंगे पहले। तो कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं? 300। और टोटल स्टूडेंट भी पता होना चाहिए आपको कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट से ही परसेंटेज निकलेगी। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 को आपको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 750 है इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू आ जाएगी। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जो जिन्होंने वैन ली है, टोटल नीचे होता है और इंटू 100 होता है। सब बच्चों को पता था ये भाई। 10 से 10 यहाँ की काट लेंगे। 25 की टेबल जिस बच्चों को आती है 3 जा, ये 4 जा भाई, और ये 10 पे कट जाएगा। 40% आंसर आना चाहिए इसका। किस किस बच्चे को समझ में आए? वेरी गुड, सब बच्चों को आ गया भी समझ में। तो नेक्स्ट कर लेते हैं। अभी हम आगे हैं अपने 9 क्वेश्चन पे आगे हैं। फ्लोइंग द ग्राफ रिप्रेजेंट कर रखा है एक कार्टन विद द ऑरेंज इन 4 days इन द वीक बाय सोल्ड इन वेंडर। वेंडर होते हैं जो है ना गलियों में घूमते हैं, वो वेंडर है, उनको वेंडर बोलते हैं, और वो वीक में सोल्ड करते हैं 4 days के अंदर। तो एक जो ये हमने पिक्टोग्राफ है, एक को रिप्रेजेंट करा 15, और बताना है 9 में इफ वेंडर स्टिल रिमेनिंग 25 ऑरेंज इन द कर्टन। तो मंडे को कितने सोल्ड हुए? 2। वेंसडे को कितने हुए? फ्राइडे को कितने हुए? देखो आपके सामने है। तो यहां टोटल कर लेते हैं। टोटल जो ऑरेंज सोल्ड हुए हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हुए हैं, और एक की वैल्यू 15 है, तो ये हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाई करके 2 to 5। बट सोल्ड हुए, ये तो सोल्ड हुए, और उसके अंदर कह रहा है रिमेन इन द कर्टन, जो उसकी ट्रे होती है, कर्टन बोल देते हैं, उसके अंदर 25 बचे हुए हैं। इसमें से आप 25 को बचे हुए हैं ये भाई, तो 225 तो उसने सोल्ड कर दिए, और बचे हुए कितने उसके पास? 25। फिर भी उसके अंदर पहले से बचे हुए हैं, ये प्लस कर दो तो हम बता सकते हैं उसके पास 250 और बिगिनिंग में ऑरेंज थे उसके पास। तो ऐसे भी बता सकते हैं। जैसे 10 वाला देखो एक बार। ओके, वेंडर तो पता लग गया ना क्या होते हैं? जो बेचते हैं ना उनको वेंडर बोलते हैं, जो बेचते हैं। तो एक क्लास के अंदर विजिट ए पार्क, सा सम एनिमल एंड बर्ड, दे प्लॉट ग्राफ बाय द
प्लेसिंग नंबर ऑफ एनिमल एंड बर्ड, देखो कैसे रिप्रेजेंट किया गया है इसके अंदर। उसके अंदर किया गया है, देखो भी कितने मंकी, कितने डियर हैं, कितने पिकॉक हैं, डक है, पिग है। तो सम ऑफ नंबर ऑफ डियर एंड मंकी, डियर को बताना है और मंकी। डियर वाला देखो 40 है, मंकी वाला कितना है 25 है, डियर वाला कितना है 40 पे है, और रिप्रेजेंट कर रखा है देखो यहाँ पर ध्यान से देख लो एक बार और 65 आ गया। ये दोनों को प्लस करके डियर को और मंकी को 65 हो गया। इसकी जो कंपेयरिंग करनी है किसके साथ, मोर देन द नंबर ऑफ पिकॉक। पिकॉक देखो भी पिकॉक है हमारे 50, पिकॉक कितने हैं 50 है, तो इसमें से 50 माइनस कर दो, डिफरेंस ही तो बताना है। तो 15 मोर देन है उसमें, तो ऐसे ही आएंगे आपके। तो इलान क्वेश्चन को पढ़ लो। स्टडी द डायग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स। किस किस बच्चे ने 20 मार्क्स से कम मार्क्स लिए हैं, उनका बताना है 20 मार्क्स से कम। ये इधर वाले मार्क्स है भाई। तो ये जो 20 से कम मार्क्स वाले बच्चे इस साइड है, 20 से कम वाले बताने हैं। तो 20 से कम वाले बच्चे बताने हैं। यहां पर तो बच्चे, यहां पर देखोगे यहाँ ये तो बच्चे 15 है और ये 20 है भाई, और ये कितने हैं 10 बच्चे हैं यहाँ पर, और ये कितने 5, इन सबको प्लस कर लो भाई। तो प्लस करेंगे 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5, तो कितना बन जाएगा ये 15 है। पहले 15 लिखा भाई, चलो दोबारा लिखते हैं। पहले 15, पहले 20 लिख लिया, फिर 15 भी लिख लिया, फिर 10 भी लिख लिया, फिर 5 भी लिख लिया। तो प्लस करो भाई इसको। तो ऑप्शन के हिसाब से तो इसमें रोंग ही आ रहा है आपका, क्योंकि ये 5 5 10 2 3 4 5 आ रहा है यहाँ पर भी। तो ऑप्शन में तो नहीं मिल रहा है इसका आंसर। देखो दोबारा देख लेते हैं, चलो आंसर तो यहाँ पर 20 से कम वाले बच्चे पूछे हैं, 20 तो यहीं पर ब्रेक हो गया। 20 से कम 15 बच्चे ये हैं भाई, और कितने, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हाँ ये 20 है, ये 10 है, ये 5 है, तो इसके हिसाब से तो भाई 50 आ रहा है इसमें आंसर। तो एक ऑप्शन गलत भी हो सकता है, या अदरवाइज इसको देख लेना करके आंसर में ये दे रखा शायद, तो ये 50 आना चाहिए इसके अंदर। कोई नहीं, करके देखो, यदि आपका सही आता है तो इसकी आप फोटो भेज देना। नंबर आपके पास है ही है 9812341995 पे भी क्लिक करके भी हमारा आंसर ठीक आ गया जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। अब आ गया हमारा पाई चार्ट पे। फ्लोइंग द पाई चार्ट गिवन है, देखो पढ़ो, इसको भी पढ़ लेते हैं अभी पाई चार्ट वाला क्वेश्चन भी। और एक बच्चा पूछ रहा है जी हमें बनाने पड़ेंगे, किसी ने कुछ नहीं बनाना, बस देखना है आपने भी, कुछ नहीं बनाना इसके अंदर, बस आपने इसको एक शो करना है भी। जैसे मैंने आपको बताया भी, पाई चार्ट में होगा, बार ग्राफ में होगा, पिक्टोग्राफ में भी हो सकता है, और पिक्टोग्राफ के अलावा किसमें, बार ग्राफ में, और इसके अंदर पाई चार्ट के अंदर भी हो सकता है। फ्लोइंग चार्ट में दिया गया ये एक्सपेंडिचर दे रखा है आपके फूड का, फूड पे खर्च दे रखा है 6800, यानी कि ये फूड है, यानी कि आपके 17% की वैल्यू 6800 गिवन है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू कम आएगी। डिवाइड कर लेते हैं, किसकी टेल पे जाता है, फोरजा पे जाता है, 400 आ जाएगी। 1% की वैल्यू 400 है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, एजुकेशन की। एजुकेशन की वैल्यू कितनी है 16, तो यहाँ पर जब हम 16% की वैल्यू बताएंगे तो वो 400 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से। कितनी जीरो है, 2 जीरो। 16 फोर जा कितने होते हैं, 16 फोर जा कितने होते हैं, 64 होते हैं। तो कितना आंसर आ गया, 6400। तो कौन से पर है 6400, ये मिल गया। तो ऐसे करने हैं भाई। फिर आपको पिक्टोग्राफ का फिर क्वेश्चन दे दिया। कॉलेज लाइब्रेरी में डिफरेंट सब्जेक्ट है, बुक पिक्चर डिटेल से दी हुई है, सब्जेक्ट दे रखे हैं, मैथमेटिक्स की, साइंस की, हिंदी की, ऐसे दे रखे हैं। एक जो ये दिखा रखी है आपको 10 बुक्स के इक्वल दिखा रखी है। हाउ मेनी सब्जेक्ट है बुक मोर देन 50, कितनी बुक्स हैं जो 50 से मतलब मोर है। तो पूछा गया है 50 से ऊपर कितने हैं। 50 का मतलब जिसके पास 5 से ऊपर हो वही होगा, ये तो नहीं है, एक ये नहीं है, तो कौन कौन है, 1 वाला है, ये है और ये है। इन तीनों के नाम कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 आंसर आना चाहिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सब बच्चों को सुनना है, मोर देन ही बताना था 50 से। तो ये हमने कर लिया अभी सारे क्वेश्चन। 14 पे आ गए हम इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। इसको भी हमने स्टडी कर दिया। परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इंग्लिश में पास बताने हैं, कितने स्टूडेंट इंग्लिश के अंदर पास है। इंग्लिश पे जाओ भी, यहाँ पर क्या है 10 के बाद को 15 पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर किस पे कर रहा है, 50 पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ नंबर पास स्टूडेंट इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट है, कितने हैं टोटल, जब 40 हैं, टोटल कितने हैं 40 हैं,
तो जब टोटल आपके पास 40 है, जितने पास हुए उसको लिखो, टोटल नीचे होता है, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या लिखा जाता है, 100 लिखा जाता है। ये परसेंटेज निकालने का, यदि आपने अपने सब्जेक्ट में परसेंटेज निकालने हो ना, तभी भी आप क्लास के अंदर पढ़ते हैं। मान लो आपका पेपर 50 का है, आपका पेपर कितने का है, 50 का है, आपने उसमें से 45 नंबर ले लिए, कितने ले लिए, 45। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, जितने लिए हैं टोटल कितने में से लिए हैं और इंटू 100 निकालनी आ गई। 0 से 0, 5 1 जा 5 2 जा, आपके 90% नंबर आएंगे। कितने माने जाएंगे। अब किस किस बच्चों को परसेंटेज निकालनी आ गई। मान लो आपका पेपर 100 का है और आपने उसमें से 90 मार्क्स ले लिए, तो आपके कितने मार्क्स है बताना, 90/100 इंटू 100, यानी कि 90 ही माने जाएंगे क्योंकि 100 में से पूछे गए हैं। तो यही क्वेश्चन इसमें है। 0 से यहां 0 कट कर सकते हैं हम, 2 2 जा, और यहां पर हो जाएगा 2 5 जा, 75/2। 75/2 को डिवाइड करने मत बैठ जाना, ऑप्शन पे नजर डाल लो, ऑप्शन में अपने आप ही पता लग जाएगा आपको भाई ये वाला है, पता है ना। इससे ही वो लग जाता है, टाइम बच जाता है, गलत मत करना कुछ भी। 15 क्वेश्चन को पढ़ लो। एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ। कैलकुलेट हाउ मेनी क्वेश्चन डू यू सी एंड डी सोल्व मोर देन ए बी ई। सबके पहले सी और डी के देखो कितने हैं। सी के कितने हैं भाई, सी के 14 क्वेश्चन दिए और डी ने दिए 10। तो सी और डी ने तो 24 दिए। सी और डी ने कितने दिए, टोटल 24। ए ने कितने दिए, ए ने 4, ए ने कितने दिए 4, और बी ने कितने दिया, आंसर सही 8, बी ने यहां पर 8 लगा लो। और सी की ई की बारी, ई ने कितने दिए 8, ई ने कितने दिए 8, टोटल कर लो सबको। ये 24 आए थे और ये आए 12 और 8, 12 और 8 कितने हो गए भाई, 20 हो गए। तो कितना डिफरेंस है दोनों में, आपको हो गया जी 4 का डिफरेंस। कितने का है, 4 का डिफरेंस। तो कितना आंसर मिल गया आपको। किस किस बच्चों को समझ में आ गया भैया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी ऐसे ही है, इनकी आप देखोगे तो आप कर सकते हो। पढ़ो इसको भी, स्टडी द केयरफुली द आंसर द क्वेश्चन। देखो पढ़ते रहो, इस क्वेश्चन को पता लग जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ कार दिल्ली टू गोवा। दिल्ली की देखो, दिल्ली की 120 है स्पीड, और जब गोवा जाती है उसकी है 160। तो 120 में और 160 में कितने का डिफरेंस है भाई, आप कहोगे जी 40 का, 40 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो है ना 40 ये रहा। सम ऑफ द स्पीड ऑफ प्लेस आगरा एंड मेरठ इक्वल टू स्पीड ऑफ विच सिटी। पढ़ो भी, दोबारा पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो पढ़ो भी, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लिया सब बच्चों ने। यहां पर पूछा है सम ऑफ स्पीड ऑफ, सम बतानी है आगरा की कितनी है। आगरा देखो, आगरा यहां पर 60 पे आएगा, आगरा कितने पे आएगा 60 पे। एंड द मेरठ, मेरठ देखो भी, मेरठ 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 ये रहा भाई 100 पे आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 160 आ जाएगा। इन दोनों क्या करेंगे 160 का, किसके इक्वल है 160 देखो किसकी आई है, आप कहोगे जी गोवा की। किसकी है, गोवा की। तो ये गोवा की आ जाएगी। पढ़ लिया सब बच्चों ने क्वेश्चन भाई। यहां पर देखें 2001 की ये है प्रोडक्शन है, इसकी ये प्रोडक्शन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन विच ईयर प्रोडक्शन टी वाज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ 2001 एंड 2002। 2001 की प्रोडक्शन देखो कितनी है भाई, 2001 की प्रोडक्शन 20 है, और 2002 की प्रोडक्शन देखो कितनी है 30 है। तो टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी इसकी 50। किसके इक्वल है 50 की, देखो 50 पे कौन है, आप कहोगे 2003। तो ये आंसर आना चाहिए। देखो आंसर को ध्यान से देना, पीछे गलत हो सकते हैं आंसर, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यही आंसर होना चाहिए भाई। सब बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। एक शॉपकीपर रिप्रेजेंट करता है डाटा सेल ड्यूरिंग द गिवन मंथ। जनवरी में कितनी सेल की दिखा रखे हैं, और पिक्टोग्राफ में जो दिखा रखा है ना, इसका मतलब 3 डजन है। इसका मतलब 1 2 3, आप बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 डजन से। तो पूछा क्या है हमारे से, फरवरी और अप्रैल में पूछा है। फरवरी के अंदर 1 2 3 4 और अप्रैल के अंदर 1 2 यानी कि 2 यानी कि 6, और एक रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 18 डजन। कितना बन गया बच्चों 18 डजन। और डजन के अंदर होती है 12, डजन के अंदर कितने होते हैं 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोबारा देख लो भाई इसको क्वेश्चन को। अच्छा ये आगे आपका 12 से डजन 12 डजन है, और आर्टिकल 1 डजन की जो वैल्यू है 1 डजन की 12 से तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। 18 वैल्यू थी, कितनी थी भैया इसकी 12 और 6 थी भाई, 2 और 4 और 2 थी 6 थी। 6 डजन बने थे, कितने बने थे भाई 6 डजन। बस 6 डजन को आपको, तो 6 डजन है, 6 है वैल्यू, इसको डजन बना लो।
3 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, आपका 18 डजन आ गया। कितना आ गया? 18 डजन। एक डजन की वैल्यू 150 है, एक डजन की वैल्यू कितनी है? 150 है। और इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगी, करके देख लेना भाई, क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई? ये मल्टीप्लाई आ जाएगी आपकी 2720, तो ये बन जाएगी, मल्टीप्लाई करके देखना आप, 15 120 ऐसे 12, ये आ जाएगी। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी पढ़ो भाई, सभी बच्चे पढ़ो इसको भी। टाइपिस्ट टाइप करता है पेज अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ, स्टडी द ग्राफ केयरफुली। मंडे को इतने पेज करता है और एक पेज की वैल्यू 10 है, तो आपको पता है ये 10 है, 20 30 ऐसे करता है। तो क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या पूछा है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेज टाइपिस्ट ड्यूरिंग द डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सॉरी मंडे ट्यूसडे एंड संडे। मंडे को देखो पहले, इसको 3 है, वेरी गुड। थर्सडे को देखो भाई, थर्सडे को है, ट्यूसडे नहीं है, थर्सडे है 1 2 3 4 5। और किसको? संडे को। संडे को कितना है? 1। इस एक की वैल्यू सब बच्चों को पता है 10 है, ये 30 हो गए, ये 50 हो गए, और ये कितने हो गए? 10 हो गए। टोटल कितने हो गए? 90 हो गए। कितने हो गए टोटल? 90 पेजेस हो गए। तो क्या बताना था हमें? एवरेज बतानी है। क्या बतानी है हमें? एवरेज। देखो 1 2 3 सब्जेक्ट है तो 3 से डिवाइड निकाल देंगे, एवरेज आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? एवरेज आ जाएगी। तो एवरेज ही आएगी। एवरेज जानते थे ना, एवरेज पूछा हुआ था। क्या पूछा हुआ था? एवरेज। हाँ, वेरी गुड। सम करना होता है, जितने नंबर हो, जितने जिनका जितना पूछा है, नंबर ऑफ डाटा यानी कि जितना पूछा उनके ऐसे एवरेज निकलती है। तो बहुत अच्छा किया सब बच्चों ने भी। 54 पेज पे आ जाओ और क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो भाई। हाँ, तो कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन, ये करके देखना अपने आप, ये साफ आ जाएगा आपके उसमें बुक में ऐसे भी। और अब प्रैक्टिस पे इस पे आ जाओ। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इसका नेक्स्ट है, इसमें देखो कितने क्वेश्चन है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, यही है क्वेश्चन भाई, ये पूरे कर लेना आप। होमवर्क में आपके यही है, होमवर्क में इनको पूरा करो भाई। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ये पूरे हो जाएंगे। पिक्टोग्राफ के वही क्वेश्चन है, पाईग्राफ वाले। तो जो भी प्रॉब्लम आती है आप इस नंबर पे अपना मैसेज छोड़ सकते हो, अपना नाम लिख के, भाई हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये और वीडियो आपको सेंड करनी है। हमारी ये मैथ की पूरी सीरीज होगी है। अब आपको कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन बताए जाएंगे भी, जिन क्वेश्चनों को आप जल्दी से जल्दी ट्रिक से पूरा कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों। वीडियो